हेलो एवरीवन। बच्चों मैथ्स में हम 10.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। इसमें 9th सम देखिए एक बार। स्टेटमेंट पढ़िए, डायग्राम मैंने बनाया हुआ है भाई। आपको क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें एक दिया हुआ है एक्स वाई जो लाइन है वो एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है। ये दो चीजें दे रखी है, ये दोनों की दोनों टेंजेंट्स हैं और दोनों के दोनों अगर ये पैरेलल है, सीधी सी बात है, तो पी क्यू आपका व्यास है, डायमीटर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये दिया हुआ है, गिवन आपने इसमें लिख लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ जैसे इसमें मिला रखा है, इसमें यहां ओ ए से मिला दिया, ओ बी से मिला दिया, ये सारी चीजें दी हुई है इसमें। ठीक है, अब हमने इसमें सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ये बात देखिए। टू प्रूव के अंदर चलते हैं, यानी क्या सिद्ध करना है। इसमें देखिए क्या सिद्ध करना है, पढ़िए इसको एक बार। देखिए क्या सिद्ध करना है आपने कि ये जो बीच में एंगल बनाया है ए ओ बी जो एंगल है वो 90 डिग्री का प्रूव करना है। यानी एंगल कौन सा, ए ओ बी आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। ये इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रूव करना है। आ गया समझ में? ये सारा सिस्टम लास्ट में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। चलो प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण से पहले बच्चों इसमें एक रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपको मैं बता दूं, जहां पर भी आपको कोई टेंजेंट नजर आता है, स्पर्श रेखा नजर आती है, वहां पर आप सेंटर से मिला दिया करो ताकि उसे कुछ क्लियर हो जाए। हाँ, ये इसको मिला देंगे। ये कोई भी पॉइंट मैं मान लेता हूं, इसमें चलो सी दिया हुआ है तो सी ले लिया मैंने, है ना। तो यहां पर क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात हम करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन यानी रचना करनी पड़ेगी आपको। क्या किया, जॉइन ओसी कह सकते हो आप। ओसी को मिलाया, ओसी एक तरह से त्रिज्या है, रेडियस है बच्चों। ओसी रेडियस को मिलाया, ओसी को मिलाया। ठीक है, अब बिल्कुल कल वाला सम बन गया। ये जो कल हमने इससे पीछे वाला सम किया था, सिंपल सा सम है बच्चों। ये देखिए, यहां से हम करते हैं इसको स्टार्ट। ये जो एंगल है ये मैं मान लेता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये तीनों के तीनों मैंने चारों के चारों एंगल को मैंने मान लिया 1 2 3 4। ठीक है, कोई भी ऊपर वाले मान लेते हैं हम, कोई बात नहीं। सारे ये चारों के चारों हमने एक तरह से लिख दिए हैं। हाँ, आपको एक बात याद रखनी है, 1 और 3 का जोड़ आपको क्या करना है, यस, ये आपको प्रूव करना है। ये 90 डिग्री आना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, 1 और 3 का जोड़, हमें 2 और 4 से कोई लेना देना नहीं है। अब आपसे एक छोटी सी बात पूछूं मैं कि 1 2 3 4 तीनों चारों के चारों जो एंगल्स हैं उनका सम कितना आएगा, उनका सभी का जोड़ कितना आएगा। 1 + 2 + 3 + 4 कितना जोड़ आएगा। 10 मत बोल देना, क्योंकि मैं एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं, एंगल की। तो इन सभी का जोड़ 180 आएगा। स्ट्रेट लाइन है ना, पीओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, क्योंकि पीओ क्यू क्या है, एक सीधी रेखा है। मैं पहले बता रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं क्वेश्चन को ताकि मैं इसको सोल्व कर सकूं। पीओ क्यू क्या है, एक तरह से एक सीधी रेखा है, इसलिए सभी का जोड़ कितना आएगा, 180 आएगा। अब हमें करना क्या है, हमें तो सिर्फ 3 और 4 का जोड़ 90 करना है। एक बार ये तो आपको पता होना चाहिए था। चलो हम प्रूफ में चलते हैं बच्चों, प्रमाण में चलते हैं, प्रूफ में चलते हैं, प्रमाण में। देखिए प्रमाण में क्या है, वही पुराने वाला तरीका है। ये ऊपर वाली 2 त्रिभुज ले लेंगे, कौन कौन सी, देखिए एक तो ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे हम, जिसमें 2 एंगल है, ये 2 वाला है, और एक ले लेंगे ये वाली। ठीक है, नीचे वाली से कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाली 2 छोड़ दो एक बार। हाँ, ऊपर वाली लिखेंगे, कौन कौन सी ट्रायंगल है, नाम लिखिए। त्रिभुज कौन कौन सी है, ट्रायंगल ए पी ओ एंड एपीओ लिख दिया, और एसीओ त्रिभुज एपीओ, और इस एसीओ में हम कह सकते हैं, दोनों भाषा में हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी एंड एसीओ में क्या है बताइए, यस। इसके अंदर जो एपी भुजा है इस साइड में, ऊपर वाली में,
और उस साइड में AC भुजा है, दोनों बराबर है। रीजन क्या है भाई, ये बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। एक बार का बिंदु है, AB भी स्पर्श रेखा है और AC भी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट्स है, तो दीज आर टेंजेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, टेंजेंट्स। एओ दोनों में कॉमन है, कल वाला ही है, ये कॉमन है, ये साझा है, उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। OC OP के बराबर है, OP बराबर है OC के। रीजन क्या है, दोनों की दोनों त्रिज्याएं हैं, OP भी त्रिज्या है और OC भी त्रिज्या है। कल वाला सेम टू सेम हूबहू फॉर्मूला लगा है इसमें। इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल APO सिमिलर कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी किसके, त्रिभुज ACO के। ये पहले आपने पढ़ा है, इसलिए हमें तो एक और दो एंगल बराबर चाहिए था। इसका एंगल O और इसका भी O बराबर है। इसका एंगल O का मतलब 2, इसका 2 एंगल, इसका 3 एंगल के बराबर है। इसका O एंगल देखो बच्चों, इधर देखो, APO का एंगल O का मतलब है 2, AOP एंगल 2 हो गया, और इसका AOC एंगल 1 हो गया, ये बराबर है। इसलिए आप क्या प्राप्त कर सकते हो, एंगल 2 है वो 1 के बराबर है, एंगल 1 2 के बराबर है। रीजन क्या है इसका, सिंप्लिसिटी से लगाया हमने, ठीक है, 2 1 के बराबर है। इसी तरह से सिमिलरली, इसी तरह हिंदी में लिखेंगे, इसी तरह एंगल 3 भी 4 के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 3 = 4, ये आपने लिख देना है, ये आपने लिख देना है। 3 बराबर 4 है, 1 बराबर 2 है। अब वो मैंने आपको सीधी रेखा वाली बात बताई थी, वो अब दोबारा से रिवाइज करता हूं मैं इसको। देखिए मैंने क्या बताया था, बिकॉज क्या लिखेंगे इसमें, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, इसलिए एंगल 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 180। अब हमें एंगल कौन सा नहीं चाहिए, 2 और 4 से कोई लेना देना नहीं है। 2 को किसके बराबर, 1 से लेना देना है, यस, 2 से लेना देना नहीं है, 2 1 के बराबर आ चुका है। 3 से लेना देना है हमारा, 3 निकालना है हमें। 4 से लेना देना नहीं है, 3 के बराबर है। बच्चों कल वाला सम है बिल्कुल हूबहू, ये दोनों को, ये 2 एंगल, 1 भी 2 बार आया हुआ है, 3 भी 2 बार आया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया, बराबर हो गया 180। अब जब 2 से डिवाइड कराएंगे, एंगल 1 + एंगल 3 = 180 डिग्री। और एंगल 1 किसके बराबर था, यस, एंगल 1 और 3 का सम किसके बराबर है, जो आंसर निकालना है AOB के बराबर है। सॉरी 90 करेंगे बच्चों, 90, 2 से कट गया ना, 90 आएगा, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। बच्चों समझ में आ गया, चलो ये समझ में आना जरूरी है बच्चों, ये सम इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से करिए, ठीक है बच्चों। इतना ही करेंगे एक बार, 2 क्वेश्चन इसके शायद बचे हैं, दोनों कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।